हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि हमने बताया था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी को देखकर ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस उसे करने का तरीका आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। ऐसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? क्योंकि हम लिखेंगे उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में हम आपको बताए थे कि उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन दोनों में U, V और F, U, V और F को मानते कैसे हैं? तो आपको बता दें, उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ U को माइनस मानते हैं, बाकी इन दोनों को प्लस मानते हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण में तीनों के तीनों को माइनस मानते हैं। ऐसा रीजन क्यों है भाई? आपको बता दें कि इसमें होता क्या है, इसमें इसके तरफ R होता है और R का आधा जो होता है वो F होता है और इधर ही प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनता है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है ना। तो दर्पण के आगे जब कोई प्रतिबिंब बनता हो तो हम उसे किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे वस्तु को यहां रखा गया है तो ये U भी आपका माइनस में होगा। इसका फोकस भी आगे की तरफ ही है तो इसको भी हम किस में मानते हैं? माइनस में। और इसका प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है तो इसको भी हम माइनस में ले लेते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में इसी का जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब इस तरह से, ठीक है ना। वस्तु को रखा तो यहां जाता है, इसका प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के पीछे बनने का मतलब ये आपका क्या होगा? प्लस में। और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, मान लेते हैं C है तो ये R होगा और इस R का आधा क्या होगा? F होगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे V भी और F ये दोनों के दोनों अंदर की तरफ हैं तो इन दोनों को प्लस मानते हैं। वस्तु चूंकि आपका दर्पण के आगे है तो इसीलिए इसके लिए माइनस लिखते हैं। तो ये तो आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि किसके सामने प्लस लगाते हैं और किसके सामने माइनस लगाते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखेंगे लिखा हुआ है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। क्योंकि F बराबर कितना है तो आप क्या लगाएंगे? इसके सामने प्लस लगाएंगे। तो प्लस लिखिए या ना लिखिए, उसके सामने प्लस माना ही जाता है, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आपसे पूछ क्या रहा है? वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो हमें पता है वक्रता त्रिज्या यानी कि F बराबर R/2 से, तो यही तो सूत्र होता है। क्योंकि हम सबको पता है कि ये फोकस दूरी का जो दुगना होता है वही R के बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। तो इसमें इसका गुणा कर लें यानी कि 2F = R। अब आप देखेंगे 2 × F, F का मान कितना है? 15। तो हमें क्या मिला? R बराबर 15 × 30 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे चूंकि अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब उसमें से हम डिसाइड कर सकते हैं किसके सामने माइनस लिखना है और किसके सामने प्लस लिखना है। तो इसीलिए पहले ये लिख दिया जाता है ताकि उसको आसानी से हम लिख सकें और एग्जामिनर भी समझ सके कि ये बच्चा माइनस क्यों लगा रहा है और प्लस क्यों लगा रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी F बराबर क्या है? -20 सेंटीमीटर। ओके। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। यानी कि U बराबर 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या करना है?
अगर कोई वस्तु दर्पण है ये, और दर्पण से कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, इसका फोकस क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, या फिर इधर होगा। ठीक है ना, 6 कंडीशन बताया गया था, उसी 6 कंडीशन में ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है हमसे क्या पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, दर्पण का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना, u से, तो आप देखेंगे 1/f, क्योंकि आपका मान तो दिया है, 1 बटा क्या हो जाएगा, -20, 1 बटा क्या है, v है, क्योंकि इसी का तो मान निकालना है, 1 बटा क्या है यहाँ पे, -30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये इधर माइनस है, अभी इसको प्लस माइनस मत करिए, इसको इधर लेकर आइए, तो जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा -1/30, और यहाँ पे क्या है माइनस, सॉरी ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस आपका है 1/20 बराबर 1/v के। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तिरछा गुणा, 20 एक कम 20, 30 एक कम 30, तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/v। तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 में से 30 को घटा लिया जाए तो कितना होगा भाई, -10। अब यहाँ पे बचा कितना है, 600 बराबर 1/v के। ठीक है ना, ये इससे खत्म हो गया, तो अब आपका मान कितना आया, v बराबर, क्योंकि ये 60 उधर जाएगा तो माइनस कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा, लेकिन किधर बनेगा, आगे बनेगा कि पीछे बनेगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आगे तरफ बनने के लिए माइनस होना चाहिए और पीछे की तरफ बनने के लिए प्लस होना चाहिए। तो हम यहीं पर इसकी स्थिति को बता सकते हैं। लिखेंगे क्या, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f बराबर -5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है ना, u बराबर कितना है, -10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है, यहाँ कोई दर्पण है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है और ये इसका फोकस है 5, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपको पता ही है कि आप यहाँ पे रखे हैं, प्रतिबिंब यहाँ पे है, तो यानी कि आप किस पे रखे हैं, सी पे रखे हैं। तो जब सी पे रखें तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जब भी मिलेंगे तो इसका आंसर आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यू पे ही बनेगा। तो v बराबर, हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रखना है और इसको देखना क्या आएगा, तो वैसे भी हमें पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। क्यों, क्योंकि जहां पर c होता है वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, कौन से सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, चूंकि हिंदी हमारा बहुत बढ़िया है, दर्पण के सूत्र से। ठीक है ना, तो दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना, ये u और v में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना, 1/f, तो 1 क्या हो जाएगा, -5, 1/v ये पता करना है, 1/u कितना है, -10 है। ठीक है ना, पक्षांतर कर लें तो 1/10, ये माइनस में है, इधर आ गया प्लस, ये माइनस क्या होगा, 1/5 बराबर क्या हो गया, 1/v। अब एलसीएम ले लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें जल्दी से,
5 एक कम 5, 10 एक कम 10, 5 दाई 50 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा वी के। ठीक है ना, 10 में से 5 गया, यानी 5 में से 10 गया तो -5 हो गया, अब बटा कितना हो जाएगा 50। ठीक है ना, किसकी 1/v के। तो ये 5 से 5 खत्म हो गया, तो बचा कितना है भाई 10। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो v बराबर हमें क्या मिला 10 एक कम 10 सेंटीमीटर। क्या बताया गया था कि वस्तु जितनी दूरी पर रखा जाता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। कब? जब इसका आधा होता है या तब। ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन को और लगाया जाए। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन। तो लिखेंगे चूंकि उत्तल दर्पण है। ठीक है ना, तो कह रहा है उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर, कितने सेंटीमीटर दूरी पर, u बराबर -40 सेंटीमीटर दूरी पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है ना, तो u v बराबर कितना बनता है माइनस, देखिए इसके लिए हम क्या मानते हैं, उत्तल के लिए u सिर्फ माइनस में होता है, बाकी सब प्लस में होता है। कितनी दूरी पर बनता है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ प्लस लगाइए या फिर मत लगाइए। ठीक है ना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। चलिए ठीक है ना, अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f का मान निकालना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। किसके सूत्र से? दर्पण के सूत्र से। लिखेंगे दर्पण की सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f। आप देखेंगे यहाँ पर 1/v क्या है, 1/10 है। अब यहाँ पर क्या है आपका प्लस 1/40 है, तो आपका वही माइनस हो जाता। फिलहाल तो देखें इधर 1/f। ठीक है ना, आप देखेंगे 1/10 ये माइनस हो गया 1/40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या एलसीएम ले लें, जो आपको अच्छा लगे। 40 एक कम 40, 10 एक कम 10 और 4 दाई 400, 40 दाई 400। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/f बराबर, अब इसमें से ये घट गया, कितना हो गया 30, अब बटा कितना हो जाएगा 400। ठीक है ना, ये इसे खत्म हो गया। तो आप देखेंगे इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये f बराबर हो जाएगा 40/3। अब इसे काट दीजिए, 13 3 39, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 3 39 यानी 13 सही 1/3 सेंटीमीटर। और आपके क्वेश्चन आंसर में दिया 13.33, तो आपका आंसर वही है। ठीक है ना, कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।